दोस्तों ये एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी है। पूरी वीडियो देखो, वीडियो के एंड में काफी खौफनाक मंजर सामने आएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये बात तब की है जब मैं अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए घर से हॉस्टल में शिफ्ट हुई थी। हमारे हॉस्टल के एकदम पीछे रेलवे लाइन थी और वहाँ से हमेशा रेल की लाइन का शोर हम सभी हॉस्टल की लड़कियों को बहुत परेशान करता था। साथ ही साथ सब खिड़कियों और दरवाजे हिलना शुरू हो जाते थे। मेरा कमरा चौथी मंजिल पर था और मैं दो लड़कियों के साथ वहाँ रहती थी। मुझे अभी भी याद है, मुझे सिर्फ वहाँ रहते हुए 3 या 4 महीने ही हुए थे कि एक रात मैंने और मेरे साथ की लड़कियों ने एक औरत की बहुत भयानक आवाज़ सुनी। पहले हमने सोचा कि ये किसी लड़की की आवाज़ है हॉस्टल से, लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ नहीं था और रोज़ हम उसी समय पर रातों रात ये आवाज़ें सुनते रहे। हम तीनों लड़कियों में से तीनों ने एक दूसरे को ये बात नहीं बताई थी। धीरे धीरे वो आवाज़ें और तेज़ और ज़्यादा समय तक रहने लगी। अगर कभी पानी लेने भी जाना होता था तो वो भी डर डर के ही ला पाते थे। फिर भी हमने किसी तरह हिम्मत बांधी और हम रोज़ की तरह अपना काम करते थे। मुझे कभी रात को बाथरूम जाते वक्त, पानी लेने जाते वक्त ऐसा महसूस होता था जैसे मेरे साथ कोई मेरे बगल में चल रहा है, कभी पीछे तो कभी आगे। लेकिन मेरी इतनी हिम्मत नहीं हो पाती थी कि उसके चेहरे की तरफ देख सकूं। मैं ऐसे ही चलने की कोशिश करती थी जैसे मुझे वो इंसान या आत्मा दिखाई नहीं दे रही। अब बात हद से बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। मैंने अपने दोस्तों के साथ सबसे नीचे वाली मंजिल पर रहने का फैसला किया और वहाँ मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जो ऊपर वाली मंजिल से भी ज़्यादा डरावना था। ऊपर वाली मंजिल पर तो सिर्फ एहसास और आवाज़ें आती थी, पर नीचे वाली मंजिल पर मुझे कोने में एक औरत दिखाई देने लगी। मुझे ऐसा लगता था जैसे वो हर टाइम मुझे देख रही है। मेरी रातें सिर्फ और सिर्फ खौफ में बीतने लगी थीं। मुझे तो ऐसा लगने लगा था जैसे नींद ने मुझसे मुंह मोड़ लिया हो और मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं करूं तो क्या करूं, किससे बात करूं। फिर उसके बाद एक रात मैं मरते मरते बची। उस रात मुझे जाने कैसे नींद आ गई थी। मैं अपने बेड की दूसरी तरफ को मुंडी और अपने बेड के किनारे पर मैंने देखा एक छोटे से बच्चे को जो मुझे घूर रहा था। मैं ठंडी पड़ गई, चिल्लाने की हिम्मत भी नहीं बची थी, सांस अटक गई थी। कुछ बोलने की कोशिश कर रही थी लेकिन शब्द मुंह से बाहर नहीं आ रहे थे। पूरा बदन जैसे किसी ने जकड़ लिया हो। मैंने किसी तरह से उस पर अपना हाथ फहराया, ये सोच के कि ये सिर्फ भ्रम है। मैं उस तक अपना हाथ पहुंचाने की हिम्मत तो की, लेकिन वह अभी भी वहीं था और ये देखते ही मैं इतनी खौफ में आ गई कि मैं बेहोश हो गई। आखिर में मैं सुबह उठी और अपने वार्डन के पास गई और किसी तरह से उन्हें पूरी बात बताकर उनसे पूछा कि ये सारी चीज़ें क्या हो रही हैं। तो उन्होंने जो बताया उससे गुत्थी सुलझ गई थी। उन्होंने मुझसे कहा, मैं खुद इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं करती, लेकिन बहुत समय पहले यहाँ पर एक ट्रेन हादसा हुआ था जिसमें कई सारे लोगों की जान चली गई थी और ये उसी रेलवे लाइन पर हुआ था जो हमारे हॉस्टल के ठीक पीछे की तरफ है। उस घटना के बाद यहाँ पर रहने वाली सारी लड़कियों ने मुझे वही बताया जो तुमने महसूस किया। पर तुम्हें हिम्मत नहीं हारना चाहिए, भगवान में विश्वास रखो, कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ये एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी है। आप चाहें तो आप खन्ना रेलवे आपदा के बारे में जाकर गूगल सर्च कर सकते हैं। ऐसी और कहानी देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपका दोस्त चाहता हूँ आपसे विदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।